हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफएमएस के बारे में। एफएमएस सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज होता है, इसीलिए भी बिकॉज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और इसीलिए भी बिकॉज इस कॉलेज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अमेजिंग है। आज की वीडियो के अंदर हम थॉरली जानने वाले हैं एफएमएस के बारे में। सारे एस्पेक्ट्स हम एफएमएस के बारे में जानेंगे, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस भी हम जानेंगे, सब चीजों को हम जानेंगे। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो, बिकॉज आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education, हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एफएमएस के बारे में, एफएमएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। कहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर ये कॉलेज सिचुएटेड है, एकदम कमला नगर के पास के एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। और ये फोकस करता है मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर मोर देन बिजनेस मैनेजमेंट। सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं, ये मैनेजमेंट एजुकेशन पे फोकस करता है। इसका कमिटमेंट है कि थॉट लीडरशिप डेवलप कर सके, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस से डेवलप कर सके। अप्रोच जो है इनकी टीचिंग की, उसके अंदर ये कंबाइन करते हैं फील्ड वर्क, केस स्टडी एंड इंस्ट्रूमेंटेड फीडबैक, और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ये ले करते हैं कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के ऊपर। इंटेंशन इनकी यह है टू एनकरेज करी जाए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड ओपन किया जाए माइंड्स टू द एडवेंचर ऑफ आइडियाज। एंड मोर देन 10,000 एल्यूमिनाई इनके हैं जो इनको स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं अनमैच्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मेंटोरशिप, करियर, प्लेसमेंट्स, हर चीज के अंदर हेल्प करते हैं। एल्यूमिनाई नेटवर्क एफएमएस का बहुत स्ट्रांग है। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इनका सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो इनका 2 ईयर का फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम है। इसके अलावा एफएमएस और भी कुछ प्रोग्राम्स करवाता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूटिव एमबीए करवाता है जो कि इनका इवनिंग प्रोग्राम है वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एमबीए इन एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये करवाता है एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम भी ये करवाता है जो कि इनका पीएचडी का प्रोग्राम है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें जो कि इनके एमबीए प्रोग्राम के लिए है, तो वो वही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज का होता है। यानी कि जो भी बच्चे एमबीए प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि एटलीस्ट 3 इयर्स की होनी चाहिए आफ्टर 12 इयर्स ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। यानी कि 12th के बाद कि आपके मिनिमम 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं उनकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरीके से है। जो बच्चे SC ST हैं उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। जो ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज वाले हैं उनके लिए 45% चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं अपनी ग्रेजुएशन के वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये कैट स्कोर एक्सेप्ट करता है, कोई और स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता। और आपको एफएमएस का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है जब भी वो आता है। अगर आपकी कैट में परसेंटाइल आ गई और अगर आपने एफएमएस का सेपरेट फॉर्म नहीं भरा तो एफएमएस आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जब भी एफएमएस का फॉर्म आएगा हम आपको बिल्कुल सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर इनका क्या है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। और वो कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे कैट स्कोर के ऊपर और बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट राउंड में बुलाते हैं जिसमें मेजरली पर्सनल इंटरव्यू है, एक्सटेम्पोर एंड डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये करते हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होता है। वो भी किस तरीके से कैलकुलेट होता है इसको भी हम आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर किसी बच्चे को एफएमएस की कॉल चाहिए तो एफएमएस की इंटरव्यू कॉल किस तरीके से या किस बेसिस पे आती है, तो वो कैट का जो वेट असाइन किया गया है वो क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्बल को ये मैक्सिमम 40% वेटेज देते हैं, डीआईएलआर को 30% वेटेज देते हैं एंड क्वांट्स को 30% वेटेज देते हैं। इसके अलावा एडिशनल 5 मार्क्स वेटेड स्कोर में दिए जाते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। इसके बेसिस पे जो स्कोर आता है उस बेसिस पे ये बच्चों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं। कितनी परसेंटाइल चाहिए इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जिसपे आपको एफएमएस की कॉल आ सकती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें फाइनल सिलेक्शन ये किस बेसिस पे करते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, वेटेड कैट स्कोर के ऊपर करते हैं, परसेंटाइल के ऊपर नहीं। स्कोर को ये कंसिडर करते हैं, उसको 50% वेटेज दी जाती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th को 10% वेटेज दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप
कौन से ब्रैकेट में आते हो, 62 75 वाले में या 75 एंड अबव वाले में। सिमिलरली क्लास 12th के मार्क्स को भी 10% वेटेज दी जाती है और ये भी इनके दो ब्रैकेट्स में डिवाइडेड है, 62 75% बच्चे और 75% से ज्यादा वालों के उनको 10% मार्क्स मिलते हैं। डिस्कशन ऑन एसओपी जो आप फॉर्म के अंदर देते हो लिख के, उस पे 10% मार्क्स दिए जाते हैं। एक्सटेम्पोर के 5% मार्क्स है एंड पर्सनल इंटरव्यू के 15% मार्क्स है। दो बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कोई सेपरेट मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के स्कोर के नहीं है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के स्कोर थोड़ा सा लो भी है तो यहां पे फाइनल सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई सेपरेट वेटेज वर्क एक्स की है। जो वर्क एक्स को इन्होंने कंसीडर करना होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ही करेंगे, तो बहुत ज्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा अगर वर्क एक्स है भी या नहीं है, उसे एफएमएस की सिलेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाते हैं वुमेन स्टूडेंट्स को जो कि इंटरव्यू के अंदर अपीयर करती हैं। अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सीट्स आपकी स्क्रीन के सामने है। टोटल 251 सीट्स है इस कॉलेज के अंदर, जिसमें जनरल कैटेगरी की या अनरिजर्व कैटेगरी जिसको हम कहते हैं उसमें 101 सीट्स है, एससी की 37 है, एसटी की 19 है, ओबीसी की 69 है, ईडब्ल्यूएस की 25 है। अगर हम सुपर न्यूमरेरी सीट्स के बारे में बात करें तो पीडब्ल्यूडी की 12 है, सीडब्ल्यू की 12 है, फॉरेन स्टूडेंट्स की 12 है, वार्ड कोटा टीचिंग यानी कि जो टीचर्स हैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके बच्चों के लिए सीट्स 6 है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके बच्चों की भी 6 सीट्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम एफएमएस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो एफएमएस की कट ऑफ कितनी रहती है, सिंस इस कॉलेज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन भी है। तो जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 98 से 99 तक रहती है, इनफैक्ट 99 प्लस भी जा सकती है। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आपको 99 प्लस लाने हैं और सेक्शन वाइज भी अच्छा स्कोर करना है बिकॉज सेक्शंस की भी वेटेज है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपकी कट ऑफ 50 परसेंटाइल से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में वेरी करती है, डिपेंड आप कौन सी कैटेगरी से आते हो। फॉर एग्जांपल ओबीसी की थोड़ी ज्यादा होगी, फिर एससी की कम, फिर एसटी की कम, इस तरीके से कम होती चली जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखें कि अगर हमें 99 परसेंटाइल लानी है तो क्या हमें 99% मार्क्स लेके आने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैट 2021 का एनालिसिस अपनी स्क्रीन के सामने देखो तो 198 मार्क्स का ये पेपर था एंड अराउंड 100 मार्क्स के ऊपर 100 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आपकी परसेंटाइल 99 प्लस हो जाती है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स अगर आप अप्रोक्सीमेटली कैट एग्जाम में स्कोर कर लेते हो तो आपको एफएमएस की कॉल आ सकती है, यानी कि आपको पूरा पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 50% पेपर भी करेक्ट तरीके से अटेम्प्ट कर दो तो हो जाएगा। चाहे आप 2021 देख लो, चाहे आप 2020 देख लो कि 228 मार्क्स का ये पेपर था और अराउंड 101 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ गई थी। तो यानी कि 50% ऑफ द मार्क्स के अंदर ही, ऑलमोस्ट उससे भी कम के अंदर आपको एफएमएस की कॉल आ सकती है, प्रोवाइडेड आपने सेक्शंस के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स इसी के लिए हमने अपना एक कैट क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। इसकी अगर हम डिटेल्स देखें तो ये विंडोज एंड एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 150 आवर्स की वीडियोस मिलती हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड डाउट फॉरम मिलता है। इसके अलावा आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, बिकॉज जो बच्चा कम से कम अगर 15-20 मॉक्स दे के कैट एग्जाम में नहीं जाता तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती, और इन मॉक्स का आपको डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी मिलता है। अगर आपको इसके अंदर एनरोल करना है तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज का सबसे अट्रैक्टिव थिंग है इसका फीस स्ट्रक्चर। इस कॉलेज की फीस बहुत कम है, जो पर सेमेस्टर फीस है वो सिर्फ 48,000 रुपीज है। टोटल कोर्स की 2 लाख रुपीज फीस है, यानी कि अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें, सिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे सारी चीजें सब्सिडाइज्ड हैं, तो जो फीस है वो यहाँ पे लिमिटेड है। 2 लाख रुपए 2 साल की फीस है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एमबीए प्रोग्राम की। इसके अलावा फ्रेंड्स एफएमएस के अंदर बहुत सारी चीजें और भी यूनिक होती हैं। यहाँ पे लीडरशिप टॉक्स होती हैं, आप देख सकते हो कितने रिनाउंड स्पीकर्स यहाँ पे आके अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। इसके अलावा डाइवर्स वर्कशॉप्स भी होती हैं, आईसीआईसीआई बैंक या ड्यून एंड ब्रैडशेट, सीएमओ फैक्ट्री, एफकैस, जनरल मिल्स, केपीएमजी, मैड ओवर मार्केटिंग या डिलॉयट, ये सब भी अपनी वर्कशॉप्स करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सीवी बिल्डिंग, केस बिल्डिंग, सिक्स सिग्मा, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है उसकी सोसाइटीज, और वो एफएमएस के अंदर भी है। तो
ये सारे क्लब्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपका सीवी भी इंप्रूव होता है। वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन के सामने, कैसी कैसी सोसाइटीज हैं, एलुमनाई रिलेशन सोसाइटी, कंसल्टिंग क्लब, कल्चरल सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, स्कॉलास्टिक काउंसिल, सिस्टम सोसाइटी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, HRN OB सोसाइटी, स्पोर्ट्स सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, ये सारे क्लब्स भी हैं इस कॉलेज के अंदर जिनका पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि 2 इयर्स लगा के और सिर्फ 2 लाख रुपए फीस देके जो ये आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑलमोस्ट सारे IIM से ज्यादा है। 100% रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स है। जो एवरेज CTC है वो 32 लाख रुपीज, 32.5 लाख का ही है। इनफैक्ट जो मीडियन है वो 30 लाख का और 25% से बड़ा है। एवरेज सैलरी टॉप 25% बैच की ऑलमोस्ट 50 लाख के अराउंड है। दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। एंड टॉप 50% ऑफ द बैच की 40 लाख से ज्यादा है। 95% ऑफर्स 20 लाख से ज्यादा के थे। तो यानी कि अमेजिंग प्लेसमेंट्स, लाइक इसको बेस्ट प्लेसमेंट्स भी कह सकते हैं जो कोई कॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो। इसके अलावा पास्ट ईयर प्री प्लेसमेंट्स देख सकते हो कि 2020 और 21 के अंदर जो कि कोविड ईयर्स थे, उसके अंदर भी इस कॉलेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 26 लाख की, 24 लाख की मीडियन थी। एवरेज फॉर मेन 26.1 था, एवरेज फॉर वुमेन 26.4 था। हाईएस्ट CTC तब 58.8 था। टॉप 100 बच्चों को 30 लाख प्लस मिला था। टॉप 25% बैच को 38 लाख की CTC मिला था। कॉम्पनसेशन अक्रॉस प्रोफाइल्स भी आप देख सकते हो कि जितने बच्चों को कितने कितने तक का पैकेज मिला है। मैक्सिमम बच्चे 25 लाख से ज्यादा वाले थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि 36% इंक्रीज हुआ है प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑफर्स के अंदर। आजकल बहुत इन और बहुत हॉट फेवरेट फील्ड है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हाईएस्ट एवर CTC गया था ये पिछले साल के अंदर। 77% बैच को 20 लाख से ज्यादा का मिला था। वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी आप देख सकते हो। मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स है जिनको, जो कि 73 स्टूडेंट्स थे। 0 से 1 साल वाले 51 थे। ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल वाले 39 थे। 2 साल से 3 साल वाले 32 थे और 3 साल से ज्यादा वाले 10 बच्चे थे। आप देख सकते हो डोमेन स्टैटिस्टिक्स भी मैक्सिमम बच्चे कंसल्टिंग या जनरल मैनेजमेंट में गए हैं, फिर ई-कॉमर्स IT ऑपरेशंस के अंदर गए हैं, फिर फाइनेंस में गए हैं और फिर SNM के अंदर गए हैं। अगर फ्रेंड्स हम रिक्रूटर्स देखें तो जो कंट्री के टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आते हैं। चाहे एक्सेंचर है, BCG है, Amazon है, BMW है, बायजूस है, एक्सेस है, केप मिनी है, EY है, डिलॉयट है, HCL है, लॉरियल है, नैटवेस्ट ग्रुप है, मिंत्रा है, मॉर्गन स्टैनली है, पेटीएम है। कोई एंड नहीं है लिस्ट का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा स्काई है। जो टॉप कंपनीज है इंडिया की वो यहाँ से रिक्रूट करने के लिए आती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था FMS के बारे में। हमने जान लिया है कि भाई क्यों FMS ड्रीम कॉलेज है। अगर 2 लाख रुपए फीस देके आपकी 50 लाख रुपीस तक की जॉब लग सकती है, तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बेस्ट एवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना। अगर आप कैट क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।